मोकामा बिहार में जनसुराज पार्टी और जेडीयू के बीच हुई झड़प में मारे गए समर्थक के शव को जब शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया तो वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अस्पताल परिसर में हंगामा हुआ और सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। जानकारी के अनुसार जनसुराज कार्यकर्ता दुलार चंद यादव का शव मोकामा के सब डिविजनल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी समर्थक अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया और न्याय की मांग की। उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कठोर और त्वरित कार्रवाई की बात रखी। वहीं अस्पताल पहुंचे बिहार में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने इस घटना की निंदा की और बताया कि उनकी हत्या एक संदेश है कि बिहार में बाहुबल अभी भी राजनीति में मायने रखता है। ध्यान से अगर देखें तो ये बहुत सारी घटनाएं केवल जनसुराज के उम्मीदवारों के साथ ही हो रहा है। सबसे पहले जब नॉमिनेशन का समय था उस समय हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों को इन्होंने अगवा कर लिया और उसे नॉमिनेशन करने नहीं दिया। फिर जब नॉमिनेशन हो गया तो हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों को गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री उनके घर पे जाकर उनको बिठाकर उनका नॉमिनेशन वापस लेने के लिए फोर्स किया। जब ये भी पूरा हो गया, अब जब सारे उम्मीदवार आ गए हैं मैदान में, तब ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जहां हमारे उम्मीदवारों के समर्थकों को और उम्मीदवारों को इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है और हत्या और हिंसक कार्रवाई भी की जा रही है। आपको यहाँ मैं बता दूं कि जिनकी हत्या हुई है वो आधिकारिक तौर पर हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो हमारे उम्मीदवार थे उनके वो क्लोज रिलेटिव थे, उनके चाचा जी थे और उस हिसाब से वो हमारे समर्थक हुए। लेकिन उनकी हत्या करके समाज में ये बात बताई जा रही है कि बाहुबली अभी भी एक फैक्टर हैं। लेकिन बिहार की जनता को अब यही मौका मिला है ये साफ साफ देखने का कि बाहुबलियों के टक्कर में एक तीसरा एक ऐसा शिक्षित काबिल उम्मीदवार खड़ा था जो कि जनता का सही उम्मीदवार बन सकता था। लेकिन उसे डरा धमका कर ये प्रयास किया जा रहा है कि जंगल राज को फिर से वापस लाया जाए। प्रधानमंत्री बिहार आकर कहते हैं कि जंगल राज को हटाइए। अब उनसे कोई ये तो पूछे कि जंगल राज वो तो हट गया, लेकिन ये जो जंगल राज 2 है जो ऑलरेडी बिहार में है उसमें वो भागीदार रहे हैं। 17 साल से वो इसमें भागीदार रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जो जंगल राज 2 है वो जंगल राज 1 से भी भयानक हो गया है। क्या चीज बदला है ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिहार की जनता भी अब समझ रही है कि प्रधानमंत्री बड़े से मंच से चाहे कुछ भी कह दें, बिहार में हालत और लोगों की हालत में एक रत्ती सुधार नहीं हुआ है। जो कुछ अभी देख रहे हैं, जो आपने कहा 24 घंटे बीत गए, अभी तक अपराधियों की कोई खबर नहीं है, उनको पकड़ा नहीं गया है, जबकि हजारों लोगों के सामने उनको गोली मारी गई है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। तो इसकी तो खबर प्रशासन को लेनी चाहिए और इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार आज की सरकार है, आज का प्रशासन है, यहाँ के लोकल प्रशासन है और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इसका भी कोई पता नहीं। भीड़ ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और अस्पताल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अधिकारियों के मुताबिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला गुरुवार को उस समय शुरू हुआ जब जनसुराज पार्टी और जेडीयू के 2 काफिले चुनावी प्रचार के दौरान मोकामा में आमने सामने आ गए। पहले दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, जिसके बाद फायरिंग की घटना हो गई। पुलिस के मुताबिक
फायरिंग के दौरान जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और फायरिंग में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घटना पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी पार्टी की एक टीम मौके पर पहुंच चुकी है और पूरी जानकारी जुटाई जा रही है।